सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज बनाते हैं कफ्तान। तो कफ्तान में ये हमने पिन विन लगा के इस तरह से अभी पहना है, ये सिला नहीं है पूरा। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं कटिंग के लिए। तो ये 2 मीटर कपड़ा था, 2 मीटर कपड़ा था, मुझे 35 इंच चाहिए था। तो इस कपड़े को हमने नीचे से दोनों को हिसाब करके 35 इंच का काट किया, बाकी का कपड़ा अलग निकाल के रख दिया। 35 इंच के कपड़े को ये है। इसके बाद हमें गला काटना था। तो गला काटने के लिए हमने इसको ऐसा था, 2 भाग कर दिए थे, इसको फिर 4 भाग में कर दिए। 4 भाग में कर दिए तो जो जोड़ का जिसमें चारों जुड़े हुए थे, इससे हम बताते हैं जैसे ये दो जोड़ दिए ये, और फिर इसको 4 में कर दिया। तो ये 4 का हो गया। तो यहाँ से हमें गला काटना पड़ता है। तो गला काटना हमको गले की विड्थ चाहिए थी 3 इंच। 3 इंच से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, फिर ज़्यादा खुला हो जाता है। तो 3 इंच पे निशान लगा दिया, यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगा दिया। और इस गले की हमें गहराई लेनी थी 4 इंच आगे वाले की। तो 4 इंच पे हमने आगे वाले पे निशान लगा दिया, 4 इंच नाप के। तो 4 इंच का निशान लग गया इसको। तो पीछे वाले को सिर्फ 2 इंच गहरा करना था। तो इस तरह से पीछे वाले को इस तरह से करके इसको सिर्फ 2 इंच गहरा किया है, और आगे वाले को 4 इंच गहरा कर दिया और काट दिया। तो ये कट गया। इसके बाद क्या है, इसमें शोल्डर तो नापने की ज़रूरत है ही नहीं, सिलना भी नहीं है, बाँह का भी नहीं है। तो ये बाँह की ये जो आर्म होल लेते हैं, ये आम तौर पे हम ब्लाउज़ वगैरह में 7 इंच लेते हैं। तो 7 इंच ऐसा सीधा करने के बाद इसको टेढ़ा कर देते हैं। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 इंच ले लीजिए या 9 इंच ले लीजिए। तो यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। आर्म होल के बाद हम क्या करेंगे, बीच सेंटर से नीचे तक एक निशान ऐसी लाइन खींच देंगे। अब हमारा अपने जैसे ब्रेस्ट का लेना है, तो ब्रेस्ट कम से कम 40 होना चाहिए। तो 10 इंच अपन को यहाँ से इस तरह से, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच, और यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंच, ऐसे ही पीछे। तो 10 इंच का हमको ले लेना है। तो ये 40 हो जाएगा। आर्म होल के तुरंत बाद हमको ये लेना है। अब इसके बाद हमको लेना है कमर का। तो कमर का हमको क्या हिसाब बनाना है। तो कमर का हिसाब बनाना है तो हमको कमर जैसे 36 चाहिए, तो 9 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे, 9 इंच यहाँ निशान लगा लेंगे, और पीछे भी इसी तरह लगा लेंगे, और यहाँ से निशान लगा लेंगे, और ये इधर से इधर को जोड़ देंगे, इधर से इधर को जोड़ देंगे, और इसको फिर यहाँ से थोड़ा कर्व दे देंगे। इस तरह से इसको जोड़ के और थोड़ा कर्व दे देंगे। और हमको इस तरह से करते करते सिर्फ 25 इंच तक सिलाई लगानी है। थोड़ा यहाँ से कर्व दे देंगे, और कर्व देते देते हम अंत तक सिर्फ 25 इंच तक हमको सिलाई लगानी है। तो हम इसको 25 इंच तक सिल देंगे। तो हमारे ख्याल से ऐसे में बहुत सरलता से आप कफ्तान बना सकती हैं, और बहुत मेज़रमेंट बहुत अच्छे से ले सकती हैं। क्योंकि हर किसी का देखिए आर्म होल आम तौर पे यदि 7 साढ़े 7 से कम होता है तो वो यहाँ बाहें कसने लगती हैं। तो ब्लाउज़ भी बनाएंगी आप तो इसको यहाँ से 7 काटने के बाद फिर ये तिरछा सा जो काट देते हैं वो हो जाता है। और सेंटर से हम यहाँ कर लेंगे। तो हम ब्रेस्ट की अपनी नाप ले लेंगे पूरा, यहाँ से जैसे 9 या 10 और 10 ये कर लेंगे, 10 10 20 और 20 पीछे का 40। तो 40 होना चाहिए कम से कम, 40 42 इतना तो होना चाहिए, नहीं तो बहुत टाइट हो जाएगा। और कमर का जैसे हमें लेना है तो 36 ले लीजिए। यदि 36 है तो आप नाप लीजिए कमर का। तो कमर पे हमको इस तरह से दोनों हिसाब से निशान लगा लेना है, और ये वाली चीज़ को ऐसे कर्व करके इस तरह से, और फिर इस तरह से जैसे यूँ करके, और फिर यहाँ से इस तरह से ले जाते हुए यहाँ कम कर दिया, और यहाँ से ले जाते हुए हमको 25 इंच तक की सिलाई करनी है। तो ऐसे बनाना है, और ये आराम से सिल जाएगा। बस पट्टी लगाना है और किनारे सिलना है। तो पट्टी लगा के और किनारे सिल के फिर हम आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये बन के तैयार हो गया। तो मेरे पास एक नेकलेस रखा था, तो किसी काम नहीं आ रहा था ये, तो इसको इसी के साथ जड़ दिया, इसी के साथ ये लगा दी नेकलेस। तो ये निकलेगा भी नहीं, और कोई और ये शाइनिंग थी इसमें, तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। तो इस तरह से ये पूरा ये बन के हो गया तैयार। और नीचे ये वाइट पहना है, और ये हो गया हम कालीन बन गया एक ऐसे चमकते हुए चमकते चमकते आ रहे देखे। तो ये बन के तैयार हो गया। तो खुशी भी हो रही है कि एक ड्रेस तैयार हो गई, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी, आराम से तैयार हो गई।